मैम आज एक यूनिक प्रोग्राम हो रहा है। इन्वायरमेंट को लेकर के पूरा विश्व चिंतित है, लेकिन ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं। दिन प्रतिदिन इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, तापमान बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस विषय पर? इसी विषय को लेकर के आज हम सभी साथ हुए हैं और यहाँ पे हम बात करने आए हैं कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को इस लायक बनाएं कि आज भी वो हमारे लिए सही हो और आने वाले हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए भी वो सही रहे। अब हम अगर बात करेंगे तो हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह हम कचरे का एक तरह से ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर कि हम गीला कचरा सूखा कचरा अलग करें। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम सौर ऊर्जा के ऊपर अपना ध्यान डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम ऊर्जा बचा सकें। हम यहाँ पे कई सारी संस्थाओं को बुलाए हैं जो इंडस्ट्री से आते हैं, अलग अलग उद्योगों से आते हैं, क्योंकि उद्योग भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक कार्यक्रम जैसा चला रहे हैं, मगर किस तरह से वो आज एक ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर रहे हैं। किस तरह से कई सारी संस्थाएं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने कामों के द्वारा हमारे पूरे इन्वायरमेंट को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सिंपोजियम है जिसमें हमने वर्कशॉप्स रखा है, जिसमें हमने सेशंस रखे हैं कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, और हम इनमें से कई लोगों को बुलाना चाह रहे हैं जो सरकार की तरफ से हों, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से हों, उद्योग की तरफ से हों, एकेडमिक्स की तरफ से हों, ताकि एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी साथ मिलकर बात करें। यहाँ पे हमने कई सारे किसान भाई बहनों को भी बुलाया है, उनके साथ भी हम कई तरह की बात कर रहे हैं। एक और विषय जिस पे हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे खाना को लेकर के कि आज हम जिस तरह के खाना को खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो किस तरह से हम अपने पारंपरिक भोजन की ओर वापस जा सकते हैं, किस तरह से बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों को हम अपने खाने में ला करके अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिनके विषय में हम आज पूरे दिन बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, साथ में रांची के कई सारे कॉलेजेस से हमने छात्र छात्राओं को बुलाया है। उन्होंने अपना मॉडल बनाया है कई सारे एनवायरनमेंट को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने पोस्टर्स बनाया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बाहर आपने देखा होगा कि एक तरह का हमने उद्योग मेला लगाया है जिसमें वो संस्थाएं आई हैं जिन्होंने अपने कुछ ऐसे सामान को हमारे सामने रखा है जो कि पर्यावरण की तरफ हमारी सोच को लेकर के जाती है। अचार है, चिप्स है, मड़वा का पिट्ठा है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जितने लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं कम से कम उनके बीच में ये सोच हम नई बनाएं। मैम, भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण हद तक फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। उनका वेस्ट जो होता है जगह जगह पर, जहाँ तरह नालियों में होते हुए जो नज़दीकी जो होते हैं पानी का रिसाव उसमें मिक्स हो जाती है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। और जहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो अपना सिर्फ प्रोडक्शन का करती है और वो जो वेस्ट होता है उसे निपटान करने की जगह नहीं चूज कर पाती है। वो एक बड़ा समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? मैनेज करने के लिए तो सबसे पहले अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है तो हम कई सारी गैर सरकारी संस्थाओं का ये फिर दायित्व बनता है कि वो इस विषय पे बात करें, इसके ऊपर जागरूकता लेकर आएँ, ताकि सरकार एक तरह से मजबूर हो जाए इन चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई सारी नीतियां हैं, कानून हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसका जैसे हम कहते हैं कार्यान्वयन कितना हो पा रहा है ये देखना ज़रूरी है। तो आज जैसे हमारे शुरुआत के इनॉग्रल सेशन में मैडम महुआ माझी आई हुई थी हमारी, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार अपनी तरफ से पहल कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, जिसके द्वारा हम इस तरह से उद्योगों को समझा सकें कि आपको हम रोक नहीं रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान ये दें कि पर्यावरण का प्रदूषण ना हो। जैसा मैं आपको बता रही थी कि अभी हमारे पास कई सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो इन बातों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे उनके अपने उद्योग में वो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट की तरफ कुछ काम कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि नीति नहीं है, कानून नहीं है, नीति कानून है, पर किस तरह से उसका कार्यान्वयन हो रहा है इसके ऊपर एक सोच बनाने की ज़रूरत है। सरकार को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आपको इन चीज़ों पे काम करना है, और इसमें शायद गैर सरकारी संस्थाओं का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि आप लोगों के बीच इसके विषय में जागरूकता पैदा करें। और साथ में हम जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं
हमारे भी जितने स्टूडेंट्स होते हैं, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है और शायद इसी को एक सोच लेकर के आज के दिन हम सब साथ हैं यहाँ पे। मैम, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है और उनको पूर्ति नहीं की जाती। जैसे अभी विकास के नाम, रोड के नाम पर लाखों और हजारों पेड़ काटे गए हैं, लेकिन जो जहाँ कटे हैं वहाँ पेड़ लगाए नहीं गए हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है वायु प्रदूषण का एक बड़ा सा कारण तो नहीं है ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ हमारे पास में अलगोड़ा चौक आता है। आप अगर थोड़ा पुराना अलगोड़ा चौक याद करेंगे तो वहाँ पे जहाँ हनुमान जी की मंदिर बनी है, वहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे खड़े होकर हम लोग गोलगप्पे खाते थे। और शाम के वक्त अगर आप गोलगप्पे खाने जाएंगे तो चिड़ियों की चहचहाट भरी रहती थी वहाँ पे, क्योंकि उस पेड़ में जाने हज़ारों चिड़ियाँ आकर के बैठती थी। मगर जैसे ही वो पेड़ कट गया, वो शांति जो वहाँ आई है वो खूबसूरत शांति नहीं है। तो ये हमने कई बार ये बात किया है कि अगर आप विदेशों में देखेंगे तो अगर वो पेड़ काटते भी हैं तो एक ऐसे टेक्नोलॉजी से काटते हैं कि उस पेड़ को वापस वो कहीं जाकर लगाते हैं। पर क्यों हमारे देश में हम इन चीज़ों को नहीं मान पा रहे हैं? हम कई चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, मगर हमें ये सोचना पड़ेगा कि सीधे पेड़ ना काट दें। 30 साल 40 साल के एक्चुअली मेहनत के बाद एक पेड़ उतना बड़ा रूप लेता है। कई पेड़ काफ़ी पुराने हैं और हम सीधे काट रहे हैं। तो बात तो इस पे करने की ज़रूरत है। तो आज हम सभी इन चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि एक तरफ से हम बात करें कि हम पर्यावरण को साफ कैसे करें और दूसरी तरफ से हम पेड़ को सीधे काट दें। ना काट के अगर हम उसका, जिसको कहते हैं हम री-इम्प्लांट, उनको कहीं पे कर दें तो शायद वो जो कई सालों से हमारा एक पेड़ खड़ा है। मैं ये नहीं कहती कि आप कंस्ट्रक्शन ना करें और शहरीकरण में और बढ़ावा ना लाएं, स्मार्ट सिटी ना लाएं, पर थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दें कि किस तरह से हम तालाब, कुएं, पेड़, जो हमारे खासकर झारखंड जिसे हम लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, किस तरह से इन सब चीज़ों को हम एक खूबसूरत शहर बना के रखें, कंक्रीट का जंगल ना बनाएं। पर्यावरण को लेकर के झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? झारखंड वासी में मैं भी आती हूँ, तो ये मेरे लिए भी है कि हम अपने घरों से शुरू करें और शायद अगर घर से हम शुरू करते हैं तो अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं। ये एक बात आती है। एक बात आता है कि जो हमारे घर से कचरा निकलता है उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा हम अलग अलग करें। इस तरह से हम अपने घर से तो काम शुरू कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आती है वो आता है प्लास्टिक। अगर हम अपने घरों से प्लास्टिक का थैला अगर बंद कर दे, तो जैसे ये मैं करती हूँ, हमारे पास कई सारे जूट बैग्स होते हैं, उसे लेकर जाती हूँ जब सब्जी लेना हो, फल लेना हो। अगर फल वाले भैया हमें पॉलीथीन में बांध के फल दे रहे हैं तो मना कर देती हूँ कि आप पॉलीथीन में ना दें, मेरे पास थैला है कपड़े का या जूट का, आप उसमें डाल दें। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने अपने घरों में, और सिर्फ ये ना कहें कि सरकार करे, हमें अपनी ओर भी देखना होगा कि हम कैसे ये काम करते हैं। और ख़ास करके शिक्षिका हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये भी बात है कि मैं अपने क्लासेस में बच्चों को क्या बात करती हूँ, क्या चीज़ें सिखाती हूँ, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि अगर रोज़मर्रा की जो काम हम कर रहे हैं उनमें हम किस तरह से बदलाव लाएं। जैसे हम बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं कि अपने बिहेवियर में हम चेंज ला करके भी कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। परिचय दे दीजिए मैम। मेरा नाम राजश्री वर्मा है। मैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, जेवियर समाज सेवा संस्थान में शिक्षिका हूँ। 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ।